मैं आपके लिए ये भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे क्योंकि 300 से ज्यादा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा। याद होंगे वर्धा। वैसे जी उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकिशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एक कहावत है ना, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के, या ना लिफाफा ना खत, और मजमून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान, धड़ाधड़ बयान। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, ये बताइए आपने 2003 के रूल्स पढ़े? It was at this moment that he knew he fucked up. ये फंस गया। आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा, तो ये बताइए रूल 4 क्या है? उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4(3) आप नहीं पढ़े सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। जो हुक्मरान वक्त थे आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। अगर नरेंद्र मोदी सुधांशु साहब को 2024 तक मिनिस्टर नहीं बनाए तो मुझे यकीन है कि बहुत बड़े शायर बन जाएंगे। और मुझे ये बात भी यकीन है कि कभी नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि इनका हाथ मैं देख चुका हूं। दूसरा वाला कंप्यूटर जी एक और भी देखें। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं सर, मैं सिर्फ सवाल ही रख रही हूं। सवाल करना है, मुझे रोकना। दूसरे नजरिए वाला सवाल रख रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूं। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। But in the present political scenario, I see him as a neo Jinnah. Neo Jinnah. अरे संपित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा, हम बाप को बोल रहे हैं। तो संपित बच्चा है, अभी छोड़िए ना। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टाई नहीं करना चाहिए। टाटा, गुड बाय, गया। पीएम अपने आप को फकीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूं, तो जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। सर क्या आप एक सीधी सी बात मुझे बताइए कि आप कुछ महीने कुछ दिन पीछे जा रहे हो वैसे जी, लेकिन आप 2010 का जिक्र नहीं कर रहे। आप तो कहते हैं कि आप कांग्रेस के भी खिलाफ है, आप बीजेपी के भी खिलाफ है, लेकिन जब कांग्रेस 2010 में एनपीआर लेकर आई थी तब आपने ये विरोध नहीं किया था। जो मनमोहन सिंह के जमाने में एनपीआर हुआ था, क्या उसमें सिटीजनशिप से कनेक्शन किया गया था? क्या उसमें सिटीजनशिप, आपकी और मेरी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा रहा था? नहीं, अब के बाद किया जा रहा है। क्या उस वक्त ये पूछा गया था कि मैडम श्वेता के वालिद वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस क्या है? नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है।
भैया जी आप तो कि उस वक्त श्वेता मैडम से पूछा गया था कि आपका मोबाइल नंबर दीजिए, आपका पासपोर्ट दीजिए, क्या वो मैंडेटरी था? आप मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, इसमें और उसमें फर्क है, ये फर्क है जो बयान कर रहा हूं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है, और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं, और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैंने नहीं बनाया। ओके, बहुत सारे और हैं। हाँ जी, दिखाएं आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर जी